अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बनाऊंगी बीफ पुलाव। ये मैंने एक बड़ा टमाटर ले लिया, एक बड़ा प्याज, हरी मिर्चें 3-4 और लहसुन अदरक के जो है वो ले लिया है और इनको छील लिया है और प्याज टमाटर बड़े बड़े काट लिए हैं। और ये मैंने बीफ लिया है, तो ये मैंने इसमें हड्डियों वाला भी ले लिया है। हड्डियाँ ज़रूरी लेनी है, यखनी में इसका अच्छा टेस्ट आता है। बोन मैरो वाली है। और ये मैंने गरम मसाले ले लिए, ये नमक है और ये मैंने साबुत धनिया ले लिया है और ये है ज़ीरा। तो ये मैंने मोटी कुटी हुई मिर्च ली है और ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च। और ये है दालचीनी के 2-3 टुकड़े और 2 जो है तेज़पात ले लिए हैं, अजवाइन है और ये है ज़ीरा और वो जो है ये सारे गरम मसाला, दालचीनी, मोटी इलायची, छोटी इलायची और ये बादियान के फूल ले लिए हैं, कलौंजी और सौंफ है और इसमें जो है मेथी दाना है। तो सबसे पहले हम कुकर के अंदर गोश्त को ऐड कर लेंगे। सारा गोश्त हड्डियों समेत आपने डाल देना है। और यखनी के लिए अब इसमें मैंने लहसुन अदरक डाल दिया। लहसुन अदरक डाल के उसके बाद जो है आप बाकी जितने भी मोटे मसाले कूटे हुए हैं, जैसे बड़ी बड़ी सब्ज़ मिर्च काटी है, टमाटर मैंने बड़े बड़े काटे हैं और प्याज भी बड़े काटने हैं, क्योंकि ये हमने यखनी बनानी है और बाद में इनको जब असर इनका टेस्ट चला जाएगा तो इनको हम निकाल देंगे, इसलिए बड़े काटे हैं। तो ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो सब मसाले आप इसमें डालें और डाल के तो इसके अंदर अब मैं पानी डाल दूँगी यखनी बनाने के लिए। जितनी हमें यखनी बनानी है उस हिसाब से हम डालेंगे और इसको कुकर को हम जो है वो बंद कर देंगे। दरमियानी आंच मैंने रखी हुई है और कुकर में बंद कर दूंगी। इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए बंद करके फिर खोल के अपने हिसाब से आप ले लेना है, जितने आपने बनाने हैं उस हिसाब से आपने ले लेने हैं। और इनको मैं साफ़ कर लूँगी, साफ़ करके तो फिर मैं इनको धो के वॉश करके जो है रख दूँगी। ये मेरा जो है तरीका है इसको चावलों को मतलब जितने मैं लेना चाहती हूँ, मैंने एक इसके साइज़ करने के लिए वो रखा हुआ है, तो उस तरह मैं कर लेती होती हूँ। और इनको मैं अच्छे तरीके से साफ़ करके फिर मैं इनको धो दूँगी। अब मैं इनको अच्छे तरीके से धो के फिर मैं भिगो के रख दूँगी। पहले भिगो के बाद में नहीं धोने, क्योंकि फिर वो जो है टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इनको मैंने धो लिया है और मैंने इनको भिगो दिया है। जी, तो यखनी मैंने कुकर खोल के तो उसको देख लिया है, तो वो सही रह गई है। गोश्त मैंने निकाल के और यखनी को छान के रख दिया है। बीच में से जितना वो एक्स्ट्रा था वो सब निकाल के फेंक दिए और गोश्त को मैंने अलहदा कर दिया है और यखनी मैंने अलहदा करके रख दी है। और अब जो है मैंने प्याज काट लिए हैं, ऑयल मैंने डाल दिया है और उसमें मैंने लंबे लंबे प्याज बारीक काट पतले वाले पतले से काट के तो वो मैंने ऐड कर दिए हैं और इनको अब हम ब्राउन कर लेंगे। तो जो है मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, आप लोगों की मर्ज़ी है जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। तो अब मैंने जो है प्याज ब्राउन कर लिए हैं, इनको जैसा आप करना चाहते हैं उस हिसाब से आप ब्राउन कर लें। तो करके तो इसके बाद इसमें हम लहसुन अदरक जो है वो ऐड करेंगे। जब ब्राउन हो जाए तो आप उसमें लहसुन अदरक डाल दें और इसके बाद मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। जो गोश्त मैंने यखनी से अलहदा करके रखा हुआ है, इसको मैं ऑयल और प्याज और लहसुन अदरक के साथ पहले अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी। इनको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, फिर वो अच्छा टेस्ट आता है और जो गोश्त है बोटियाँ हैं वो टूटती भी नहीं है। और डायरेक्ट आप वैसे डाल देंगे यखनी में तो वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, तो वो टूट जाती हैं। इस तरह ये नहीं टूटती, तो बहुत अच्छी तरीके से बन जाती हैं। तो इनको हम थोड़ी देर भून लेंगे, अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएंगी ऊपर से, तो इतनी देर तक हम कर लेंगे।
फिर इसके बाद जो है मेरे पास दही है, मैंने दही ले ली है और इसको मैं अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। तो दही आप बीट कर लें और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दें। तो दही मैं इसमें गोश्त में डाल के इसके साथ अच्छे तरीके से इसको बुनाई करूँगी और ताकि उसके अंदर इसका टेस्ट अच्छे तरीके से चला जाए। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो हमने इसके अंदर मसाले थोड़े डाल देने हैं। काली मिर्चें मैं डालूँगी, ये मैंने मोटी कुटी हुई मिर्चें हैं, मैंने खुद कूट के रखी हुई हैं तो मोटा मोटा। तो ये काली मिर्चें मैंने डाल दी 1 चम्मच और ये मैंने नमक डाल दिया, यखनी में भी डाला है इसलिए इसमें अब थोड़ा डालेंगे। और हर सब खुश्क धनिया पिसा हुआ वो मैंने डाल दिया है। तो इसको अब इसके साथ जो है अच्छी तरह बुनाई करके और जो हड्डियाँ हैं वो मैं निकाल लूँगी, क्योंकि वो जो है अब उनका टेस्ट चला गया यखनी में और उनको अच्छे तरीके से छान के बीच में से मैंने करके निकाल दी हैं। और यखनी अब वो अच्छी तरह सारा कुछ भुन गया मसाला। अब मैं इसमें यखनी डाल के पकने रख दूँगी, बंद कर दूँगी। तो ये अब मेरा पक गई है यखनी, तो इसके अंदर हम जो चावल हैं वो ऐड कर देंगे। तो इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो देख के फिर इनका जो है नमक वगैरह चेक कर लें आप, नमक पूरा है तो ठीक है। इसको थोड़ी देर बंद करके रख दूँगी मैं। तो जैसे ही पानी कम हो जाएगा, खुश्क होगा, तो फिर हम इसका दम लगाएँगे। नमक मैंने चेक कर लिया है। तो आप लोग इस पोजीशन पे नमक चेक कर लें। जब पानी कम हो जाए तो फिर नमक का सही पता चलता है, जब नमक ज़्यादा होता है फिर नहीं पता चलता। अब मैं थोड़ा लेमन डाल दूँगी इसमें, इससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा। दूसरा, चावल जो हैं वो आपस में जुड़ेंगे नहीं और अच्छे लंबे लंबे खिले हुए बनेंगे। आप इसमें सिरका भी इस जगह पे आप सिरका भी डाल सकते हैं और लेमन भी डाल सकते हैं। तो मैं लेमन डालूँगी, तो अगर लेमन ना हो तो फिर आप सिरका डाल लें। तो लेमन का ज़रा और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो वो मैंने सारा मिक्स कर लिया है, सारा कुछ। पानी खुश्क हो चुका है, अब मैं इसको दम लगाऊंगी। जब पानी खुश्क हो जाए तो तवा मैंने पहले से गरम कर लिया है, अब मैंने चूल्हे पे रख के नीचे मैं तवा रखूंगी ताकि चावल नीचे ना लगे। अब हम इसको कोई कपड़ा लपेट के ऊपर वज़न रख के दम लगा देंगे। जी, तो मैंने दम खोल दिया है और चावल मैंने डिश आउट पुलाव कर दिया है। ये बीफ पुलाव है, मैंने बीफ पुलाव बनाया है और मैंने डिश आउट कर दिया है। आप देखें चावल कितने अच्छे बने हैं, कितने खिले-खिले बने हैं और आज चावल अलहदा-अलहदा एक दूसरे से बना है और बहुत अच्छा बना है। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।